हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। देन आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो बात करते हैं आज के टॉपिक पे। जैसा कि आप सभी को मालूम है, इस टाइम हम अपना 6 पेपर कवर कर रहे हैं। 6 पेपर में हमारी 4 यूनिट्स कंप्लीट हो चुके हैं। 4 यूनिट में हमारी 5 यूनिट स्टार्ट हुई है। इसमें भी हमारी 5.1 में भी 2 वीडियोज़ ऑलरेडी आ चुकी हैं, ऑर्डन गिलगम पे और फर्नाड विधि पर। अब हम बात करेंगे आज श्लोक, सूत्र और त्रुटि विश्लेषण, मतलब आपका क्या रीडिंग के क्या रूल्स हैं और क्या आपका एरर एनालिसिस है। तो इस पे आज हमारा एक वीडियो होगा। टोटल मिला के हमारा 5.1 पे टोटल 3 वीडियोज़ होंगे। 2 ऑलरेडी आ चुके हैं, एक अब आएगा। ठीक, आगे चल के टॉपिक पे देखते हैं, उसे समझ के पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पढ़ते हैं वर्तनी नियम, मतलब क्या स्पेलिंग के रूल्स हैं। अगर हम देखें क्या है वर्तनी, एक शब्द का दृश्य प्रतिनिधित्व करने की इच्छा है कि एक जो चीज़ दृश्य प्रतिनिधित्व है लिखी हुई है उसको किस चीज़ से पुकारा जाएगा, वो उसकी वर्तनी होती है। तो वर्तनी के लिए हमें एक शब्द स्वनिम में ध्वनि की अलग अलग इकाइयों के बारे में सोचना, क्या है लिखा एक पेज, तो यहाँ लिखा है कि सोचना होगा किसके बारे में, जो एक शब्द है। ठीक है, एक शब्द के अंदर विभिन्न तरह के अक्षर होते हैं और हर अक्षर की क्या है अलग अलग ध्वनि होती है, उनका अलग अलग वॉइस होती है, उनका साउंड अलग अलग होता है। तो उसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। फिर उन अक्षरों को लिखना होगा जो उन ध्वनियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन अक्षरों को निकलना हमें, मतलब कि उन्हें लिखना होगा जो प्रति एक अक्षर की ध्वनि को एक दूसरे से अलग करता है। आगे लिखा, यदि इस सूची को नीचे देखते हैं तो आप इन आवृत्ति वर्तनी समस्याओं को देखेंगे। अगर नीचे कुछ आपको एक सूची सी बना रखी है, वो उसमें आप देखेंगे तो आपको कुछ आवर्तनी वर्तनी की कुछ समस्याएं देखने को मिलेंगी। फर्स्ट हम बात करें होमोफोन्स। होमोफोन्स में क्या होता है कि शब्द जो समान लगते हैं लेकिन अलग अलग वर्तनी वाले होते हैं। कभी कभी हमें देखने में, पढ़ने में वो चीज़ें एक से अलग लगती हैं, बट उनकी जो वर्तनी होती है, आवाज़ होती है, वो उनकी अलग होती है, उसका मीनिंग भी अलग होता है। अलग वर्तनी वाले शब्दों का लगभग 20%, जैसे होमोफोन्स में जैसे वेट, ठीक है, दोनों की, और वेट, दोनों की जो वर्तनी है वो एक एक सी है, बट उनका जो मीनिंग है वो अलग निकल रहा है। वेट बोलते हैं इंतज़ार करने को, वेट बोलते हैं वचन को। इसी तरीके से बहुत सारे शब्द होते हैं जिनकी वर्तनी है ना, जिनकी वर्तनी अलग अलग होती है लेकिन उनकी जो साउंड है हमेशा वो एक सा निकलता है। आगे बात करें, क्या लिखा हुआ है, एपोस्ट्रॉफ। जिन शब्दों में एपोस्ट्रॉफ होता है उनमें लगभग 10% गलत वर्तनी वाले शब्द होते हैं, जिनमें से कुछ होमोफोन्स भी होते हैं। अपोस्ट्रोफिक्स बेसिकली किसे बोलते हैं कि एक शब्द समाप्त होने के बाद एक विराम चिन्ह लगना। तो अगर वो विराम चिन्ह लग जाता है तो वो शब्द की जो वर्तनी होती है वो गलत हो जाती है। ज्वाइन एरर एक और अत्यधिक अनुमानित वर्तनी समस्याओं में ऐसे शब्द होते हैं कि मतलब ज्वाइन, एक दूसरे से मिले होने के बावजूद भी जो उनकी वर्तनी होती है उनमें कुछ ना कुछ त्रुटि देखने को मिलती है, जो खुद को अनुचित अलगाव शामिल होने के उधार लेते हैं, जो क्या है अनुचित रूप से या फिर कुछ अलग होकर दूसरों में शामिल होकर यूज होते हैं। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, मिश्रित शब्दों में त्रुटियां, मतलब एरर इन कंपाउंड वर्ड। जो मिश्रित हमारे शब्द होते हैं उसमें किस प्रकार की त्रुटियां, कमियां देखने को मिलती हैं। एक अन्य सामान्य वर्तनी समस्या मिश्रित शब्दों की गलत वर्तनी है कि एक सामान्य वर्तनी की, एक नॉर्मल जो वर्तनी है शब्दों की, वो अगर आप दूसरों में मिश्रित कर दोगे तो उसकी जो वर्तनी है वो अलग अलग हो जाएगी। अलग करना या फिर कम सामान्य, एक खुले परिसर में गलत तरीके से जुड़ना, या एक हाइवन के साथ एक यौगिक में शामिल होना कि जो भी शब्द है वो अगर किसी और के साथ दूसरे उसमें जाके शामिल हो रहा है तो वहाँ पे जो उसकी वर्तनी है वो गलत हो जाती है। जिन शब्दों की प्राथमिकता कक्षा के साथ गलत स्पेलिंग करते हैं, जो कुछ हमारी शब्द वर्तनी होती है शब्दों की, है ना, तो वो हमें क्या करती है, गलत स्पेलिंग करती है, जिसकी स्पेलिंग होती है वो गलत हो जाती है। कई मामलों में वही शब्द इंटरमीडिएट और मिडिल स्कूल के छात्र गलत स्पेलिंग जारी रखते हैं। जो चीज़ें हमने वहाँ बचपन में सीखी हैं, तो जब हम बड़े होंगे हम अपना इंटरमीडिएट और हाई स्कूल में भी वो जो उनकी वर्तनी है, जो स्पेलिंग है, वो भी उनकी गलत ही चलती रहेगी। जब शोधकर्ताओं ने प्रत्येक ग्रेड पर 25 सबसे अधिक बार गलत वर्तनी वाले शब्दों की बारीकी से जाँच की, तो जो मतलब ऐसे शब्द हैं जिन अक्सर उनकी वर्तनी वो अलग होती है, तो 25 इन्होंने शोधकर्ताओं ने ऐसे 25 शब्दों की बारीकी से जांच की, जिनमें से 8 तक ग्रेड स्तरों में ओवरऑल की स्पेलिंग चौंकाने वाली मात्रा का उल्लेख करती है कि मतलब जो क्लास 8 तक जो उनकी वर्तनी है वो हमेशा हर कोई गलत ही यूज़ करते हैं बच्चे।
उसी समय एक विशिष्ट वर्तनी पाठ्यक्रम की परीक्षा से पता चलता है कि उनमें से कई अक्सर गलत वर्तनी वाले शब्द को वर्तनी पाठ्यक्रम में काफ़ी पहले पढ़ाया गया था। जो चीज़ हमें पहले पढ़ाई गई है वो आज तक गलत चलती जा रही है, क्योंकि उसकी वर्तनी ही गलत है। दुर्भाग्य से इनमें से कई शब्द 8 साल के वर्तनी पाठ्यक्रम की अवधि के भीतर केवल एक बार पढ़ाए गए हैं। जो चीज़ें पहले पढ़ाई गई थी जब बच्चे के बाद इतनी मतलब एबिलिटी चीज़ों को लर्न करने की नहीं थी, जैसे बच्चा 8th क्लास के अंतर्गत आया, उसमें जो भी मतलब जो चीज़ है गलत वर्तनी वाले शब्द हैं उनको कम पढ़ाया गया है, इसलिए बच्चा वही चीज़ को कंटिन्यू कर रहा है। वो था हमारा। अब हम बात करेंगे अपना त्रुटि विश्लेषण मतलब एरर एनालिसिस के बारे में। त्रुटि मतलब गलती को बोलते हैं। त्रुटि को स्वयं सुधार करने से पहले अधिक प्रासंगिक सीखने की आवश्यकता होती है। जब भी हम अपनी गलती की, अपने त्रुटि, अपने एरर को ठीक करने की कोशिश करते हैं तो उसमें क्या होती है कि हमें चीज़ों को और सीखने की आवश्यकता होती है। लक्ष्य भाषा के बारे में ज्ञान की कमी, जो भी हमारा लक्ष्य भाषा है, हमारी लैंग्वेज है, उसमें जो हमारी नॉलेज है वो कमी होती है। उसमें शिक्षार्थी की गलतियाँ करने की जानकारी नहीं होती कि बच्चा किस तरह से चीज़ों को गलत कर सकता है, तो उसके बारे में हमें पूरी नॉलेज नहीं होती। लेखन उस तार्किक को क्या लिखा है, लेखन उस तार्किक को शिक्षार्थी के लिए परिभाषित करता है, लेकिन देशरी वक्ता के लिए सामान्य नहीं है। एलिन 1985 का दावा है कि त्रुटियां और गलतियों के बीच का अंतर व्यवहार में देखने योग्य नहीं है। क्या है, जो आपकी त्रुटियां होती हैं जो और आपकी गलतियों के बीच का जो भी डिफरेंस होता है वो व्यवहार में देखने के एबल नहीं होता है। त्रुटि विश्लेषण शिक्षार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। हमारी एरर एनालिसिस में जो छात्र त्रुटि करते हैं उसका क्या होता है, अध्ययन होता है। तथ्य यह है कि शिक्षार्थी कई त्रुटियां करते हैं और शिक्षार्थी के भीतर चल रहे प्रणाली के बारे में कुछ प्रकट करने के लिए त्रुटियों को देखा गया है। जो भी बच्चे का बिहेवियर है वो उस बिहेवियर के अंदर कुछ त्रुटियां देखी जाती हैं जिसका विश्लेषण करके उनका वर्गीकरण किया जाता है और उसे त्रुटि विश्लेषण कहा जाता है कि बच्चे के अंदर क्या चीज़ कमियाँ चल रही हैं जिसकी वजह से वो त्रुटि करता है। कार्ल स्टैम्प 1998 के अनुसार त्रुटि विश्लेषण प्रश्न के दूसरी तरफ है। भाषा या ज्ञानता का अध्ययन होने के नाते जांच भाषा या ज्ञान का अध्ययन होने के नाते जो लोग नहीं जानते हैं उनका जांच और उनकी अज्ञानता से निपटने का प्रयास कैसे करेंगे। जो लोगों की मतलब कि लैंग्वेज की नॉलेज नहीं होती है उस चीज़ का अध्ययन करेंगे कि कहाँ पे इन लोगों की कमियां चल रही हैं और इनकी कमियों से हम किस तरह से निपट सकते हैं, मतलब किस तरह से इनको प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। त्रुटि विश्लेषण क्या है, एक जो हमारा एरर एनालिसिस है वो एक प्रोसेस है जिसका उपयोग जो शिक्षार्थी की भाषा में दिखाई देने वाले, जो बच्चा भाषा बोलता है उसमें जिस प्रकार की त्रुटि दिखाई देती है उनका दस्तावेजीकरण करना, मतलब उनका डॉक्यूमेंट तैयार करना किस तरह से बच्चे की भाषा में गलतियां हैं या एरर है, तथा ये निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि त्रुटियां व्यवस्थित हैं और बताए कि उनके क्या कारण हो सकते हैं। जो बच्चे के व्यवहार में गलतियां हैं, बच्चे की भाषा में गलतियां हैं, उसके क्या कारण हो सकते हैं। लक्ष्य भाषा के मूल वक्ता जो सीखने वाले भाषा सुनते हैं, हम लोग जो भाषा सीखते हैं मतलब वो आकर सुनकर सीखते हैं, तो हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें हमारे सुनने में या फिर हमारे सामने वाले के बोलने में वो चीज़ें गलती हो, जिस तरीके से वो गलती सामने वाले व्यवहार के अंदर, सामने वाले व्यक्ति के व्यवहार के अंदर या भाषा के अंदर भी अडेप्ट हो जाती है। तो हमने एरर एनालिसिस एंड रीडिंग रूल्स पढ़े। देन आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।